अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैं आज जिस टॉपिक पे आप पे बात करना चाह रहा हूँ वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आजकल और लोगों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि वो खुशी अपने आप में नहीं बल्कि दूसरों में ढूंढते हैं। अगर वो गमगीन है, वो अपने करतूतों से नहीं बल्कि लोगों से बहुत परेशान होते हैं, अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं करते कि उन्होंने क्या गलत किया। इट मींस, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिए, इसलिए हम मेंटली भी इम्बैलेंस जिंदगी गुजार रहे हैं और इमोशनली भी इम्बैलेंस जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप कार चलाते हो या बाइक पे आते हो और अचानक से आप ट्रैफिक में फंस गए और आपको ऑफिस पहुंचना था और उस ट्रैफिक की वजह से 15-20 मिनट लेट हो गए, तो आप अपने कूल को कन्वर्ट कर देते हैं हॉटनेस के अंदर। आपको गुस्सा आता है। पहले तो आप सामने वाले गाड़ी वाले को इतनी मतलब गंदे तरीके से बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाते, आप कंप्लीटली गुस्से में आ जाते हैं और आपको लगता है कि इस बंदे की वजह से मैं रुका हुआ हूं, हालांकि वो बहुत लंबी कतार लगी होती है। लेकिन आप उस ट्रैफिक के सिस्टम को, फिर जो है ना, वो जो ट्रैफिक के निजाम को संभाल रहे होते हैं, उनको आप गंदे तरीके से कॉल कर रहे होते हैं। कभी लिप्स के अंदर बात करते हैं, कभी दिमाग के अंदर उसको सोचते हैं, कभी कभी आपके मुंह से निकल भी जाती हैं ऐसी चीजें। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक के होने से आपने अपने मूड को जो इम्बैलेंस किया, वो रिमोट कंट्रोल आपने किसको दे दिया? उस ट्रैफिक सिस्टम को दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी शॉप पे गए और आपने 15-20 चीजें खरीदी, तो उस कैशियर ने बिल ज्यादा बना दिया या फिर उसने पूरा मैस कर दिया। आपका बिल बनना था 2000-2500, लेकिन उसने गलती से या फिर इंटेंशनली 2800-3200 का बिल बना दिया। तो आप इतने गुस्से में आ जाते हैं और अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। उसे बात करे बगैर आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। आप कह सकते हैं, जनाब आपने गलती की थी, थोड़ा रिव्यू तो कीजिए, लेकिन नहीं, आप गुस्से से उसे बात करते हैं। इट मींस आपने अपना रिमोट, अपने मूड का रिमोट किसको दे दिया? उस कैशियर को दे दिया। एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप कपड़े बाहर से प्रेस कराते हैं या फिर घर में ही कराते हैं और आपको ऑफिस जाना था, स्कूल जाना था या किसी से मीटिंग में मिलने जाना था, जो शर्ट आप पहनना चाह रहे थे मंडे को, या जिस दिन आप अपने काम पे वो शर्ट पहनना चाह रहे थे, वो किसी से जल गई या फिर उस पर कोई दाग लग गया, और या फिर वो शर्ट प्रेस सही नहीं हुई, तो आप आग बगोला हो जाते हैं। ये नहीं देखते यार, ठीक है ये शर्ट खराब थी तो मैं कहीं दूसरी शर्ट पहन के जाऊं, मीटिंग ही तो है, इंटरव्यू तो है, या फिर कहीं जाना तो है, तो कौन सी शर्ट के बगैर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम अपनी वो गुस्से में टेम्पर लूज कर जाते हैं, वो हैबिट हमारे अंदर जनरेट हो जाती है, हम अपना वो रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। चौथा है, आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कभी कभी हम किसी मॉल में जाते हैं या फिर मूवी देखने जाते हैं या किसी रिश्तेदार के पास मिलने जाते हैं, अचानक से उनकी किसी भी बंदे की गुफ्तगू या कोई भी बंदा आपस में गुफ्तगू कर रहा है और हमें या मुझे ये कह दे, यार ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये शख्स की जो शख्सियत है वो बिल्कुल ही घटिया है या लो क्लास की मतलब क्वालिटी के कपड़े पहनता है, उसकी सोच खराब है, बहुत मोटा है, दिखने में अजीब व गरीब लगता है। तो मतलब दूसरे बंदे की बात मेरे दिमाग में फिट करके उसके बारे में सोचने लगता हूँ, तो इसका मतलब मैंने अपना रिमोट, अपनी खुशी का रिमोट मैंने किसको दे दिया? किसी और बंदे को दे दिया। जब आप या हम अपने जिंदगी के रिमोट किसी और को दे देते हैं, तो यकीन मानिए, जिस वक्त में मुझे खुशी ढूंढनी चाहिए वो मैं खुशी ढूंढ नहीं पाता और हमेशा गमगीन रहता हूं, क्योंकि मैंने अपने रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिए। ये जितने मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए वो आम मरा के जिंदगी के एग्जाम्पल से, ये आपके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई होता होगा। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें, किसी और को ना दें, क्योंकि लोग तमाशाई हैं। वो आपकी खुशी में भी कभी खुश नहीं है। अगर आप परेशान हैं तो वो परेशानी में भी शरीक नहीं होंगे। ठीक है, आपके घर वाले आपकी परेशानी में शरीक होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये ट्रू फिगर्स हैं। अगर 100 लोगों को आप जानते हैं और उनको पता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, आप परेशानी में हैं, 80% लोगों को तो गर्ज ही नहीं है आप कितने परेशान। उसमें 10 लोग ऐसे हैं जब हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं तो वो खुश होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है ये परेशानी के अंदर है। कितने हो गए टोटल लोग? 90। इसमें से 7% लोग फिर ऐसे होंगे जो आपको दिलासा देंगे, लेकिन आप वो कभी हेल्प नहीं कर सकते।
दो तरह के लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और आपको समझाएंगे कि आप ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी वो बेचारे बेबस हो जाते हैं। आपकी तवील अरसे के बाद भी वो आपकी मदद नहीं कर पाते। इन सबको जमा कीजिए, टोटल 99% बनता है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। पता है वो कौन है? वो आप खुद हैं। जब तक आप अपने रिमोट कंट्रोल को अपने पास नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए ना खुशी आप सही से एंजॉय कर पाएंगे, ना गम के हालत में या जब आप गुस्से की हालत में उसको कभी ठीक कर पाएंगे। सो प्लीज कीप रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ विद योरसेल्फ, बिकॉज इनसाइट इज द मोर पावरफुल देन द आईसाइट। आप अंदर से कितना स्ट्रांग है वो बहुत अच्छी बात है, आप बाहर से कितने स्ट्रांग दिखते हैं इट डजंट मेक सेंस। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने 3 सवाल आपके लिए लिखे हैं। वो 3 सवाल मैं आपसे पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन 3 सवाल के जवाब आप मुझे देंगे। पहला सवाल, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू वी गेट इमोशनली डिस्टर्ब्ड? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी थिंग्स डिस्टर्ब अस एवरी डे? क्वेश्चन नंबर 3, what are the kinds of things that disturb us every day? ये 3 सवाल के जवाब मुझे जरूर दीजिएगा और इस पूरी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं आपके जवाब देखना चाहता हूं। और मजीद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा ये मत देखिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या कमेंट दे रहे हैं। आप अपने आप को देखिए कि आप कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी महापुरुष ने फरमाया, पहले मैं बहुत होशियार था, दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं, खुद को बदलने की अभी भी काफी बहुत जरूरत है। मजीद मैं इस वीडियो के हवाले से कहना चाहूंगा कि मुझे केयरफुल ड्राइवर बनना है, लेकिन केयरलेस ड्राइवर से बचना भी है। कुछ लोग शराब नहीं पीते क्योंकि वो ड्राइविंग अच्छी करना चाहते हैं। अगर शराब पिएंगे तो उनके ड्राइविंग सेंस और ड्राइविंग स्किल्स इम्बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन उसी समय उसी वक्त जो ड्राइवर शराब ना पी के गाड़ी चलाता है उसको मैं ये सजेशन देना चाहता हूं, उनसे भी बचो जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स भी बहुत जरूरी है। लेकिन तुम जितना अपने आप को जानते हो और जितना खुश रख सकते हो इसी प्रेजेंट में, उससे ज्यादा आपको कोई और खुश नहीं रख सकता। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैं चाहता हूं मैं आपसे वो शेयर करूं क्योंकि मैंने भी कहीं से पढ़ी है। नॉट ओनली डू वी हैव टू बी केयरफुल ड्राइवर, बट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द केयरलेस ड्राइवर्स। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप अपनी जिंदगी के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे और ये वीडियो से मैसेज और लर्न करेंगे, बाकियों से भी शेयर करेंगे। सो शेयर द वीडियो विद द अदर पीपल, लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।